कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भर की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जिन महिलाओं के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए भी हम कृषि उत्पाद में कई संभावनाएं देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पैराकुटी, ये धान का हमारा प्रदेश है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो पैराकुटी जो अवशेष निकलता है, उससे आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। महिलाएं प्रशिक्षण लेके मशरूम उगा सकती हैं, ऑयस्टर मशरूम बना सकती हैं। आसानी से पैराकुटी उपलब्ध है, बस उनको स्पॉन लेने की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षण की। और ये जो मशरूम का व्यवसाय है काफ़ी अच्छा और लाभदायक है। एक तो मशरूम बहुत ही पौष्टिक है। अगर आप मशरूम के व्यवसाय से जुड़ेंगे तो आपको अपने घर में भी पोषण भरपूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप ताज़ा मशरूम भी आसानी से बाज़ार में बेच सकते हैं या उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर अच्छी तरह से पैकेजिंग करके आप उत्पाद बनाकर विक्रय कर सकते हैं। और हमारे जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनके पास ये सब नहीं होता है, तो आप मशरूम उत्पादन करके उसको अच्छी तरह से घर घर मशरूम किट हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाता है, उसका प्रशिक्षण लेके आप आसानी से उसको बेच सकती हैं। इसके अलावा जो मुनगा की पत्ती है, जैसे जिनके पास बाड़ी है, सभी की बाड़ी में मुनगे का पौधा होता है। पत्तियों को आप अच्छे से धो के सुखा लीजिए और उसको पाउडर बना के अच्छी तरह पैकेजिंग करके अगर हम बेचें तो ये भी आपका व्यवसाय बहुत अच्छा हो सकता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन देखैया सबो भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगी हो, रासायनिक खाद के ज़्यादा उपयोग करे से हमार खेत के माटी ला और हमार स्वास्थ्य ला दोनों ला नुकसान पहुँचते। एकर बदला में अगर हमन वर्मी खाद ला उपयोग करबो तो ये नुकसान ला हमन कम कर सकथन। वर्मी खाद बनाए के पारंपरिक विधि है थोकिन महंगा है। इला कम लागत में बनाए बर हमार कृषि वैज्ञानिक मन और हमार किसान भाई मन बहुत मेहनत करीन है और नवा विधि ला इजाद करीन है। तो कम लागत में वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाए, ये विषय में हमला जानकारी दे बर आज हमारे बीच हैं संभागीय संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग श्री राजेश कुमार राठौर जी। सर, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप मन ला अगर और कुछ प्रश्न पूछना है वर्मी कंपोस्ट से संबंधित तो आप मन हमारे ये टोल फ्री नंबर में पूछ सकता हो। हमारा नंबर है 18002339 418। आओ चर्चा की शुरुआत करन।
सर सबसे पहले ये बताओ कि गोधन न्याय योजना का है और एकर उद्देश्य का है? ये एक राज्य शासन के द्वारा जो है गोबर खरीदी के लिए एक योजना बनाई गई है। जी जी इसमें जो पशुपालक किसान हैं जी उसके अलावा जो गांव के जो चरवाहा हैं या फिर ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कि जिनके पास पशु हो, जी वो गांव में कहीं पे भी जाके जो गोबर इकट्ठा कर सकते हैं, जी। वो जाके अपने गोठानों में, नज़दीकी गोठानों में अपना गोबर बेच सकते हैं। जी, ये जी। इसके लिए जो है गोधन न्याय योजना बनाई गई है। अगर किसान जो है या जो भी पशुपालक हैं अगर गोठान में जाके देते हैं तो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वे अपना गोबर बेच सकते हैं। जी जी इस योजना के लिए जो भी इच्छुक हितग्राही है जी वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो जो है अपने पंचायत सचिव से या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या फिर गोठान समिति से जो है संपर्क कर सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है जी, और जी। उसके बाद जो है अपना वो गोबर बेच सकता है। जी जी। तो जेकर पास जानवर नहीं होई वमन भी रजिस्ट्रेशन करवा जी सकता मैडम, है? अगर वो गांव में उसको लगता है कि कहीं पे गोबर पड़ा हुआ है वो एकत्र कर सकता है, जी जी वो उसको बेच के भी जो है अपनी जो है आय इसमें जो है वो कर सकता है। जी जी। रजिस्ट्रेशन कराए बर का फॉर्मेलिटी करने पड़ते हैं? मैडम केवल जाके उनको संपर्क करना पड़ता है, अपना नाम वगैरह पूरा पता बताना पड़ता है। जी 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 और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल में कर दिया जाता है। जी, और जी। इसके बाद जब भी पूरा पेमेंट है उसमें उनको खाता नंबर वगैरह भी अपना बताना पड़ेगा जी कि ये पूरा पैसा जो है राज्य शासन जो है ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांसफर करती जी है। जी इसमें जी। इससे सर पूरी पारदर्शिता जो है बरती गई है। जी जी जी। सर वर्मी कंपोस्ट बनाए बर 2 चीज़ के मेन जरूरत पड़ते। एक है गोबर है और केंचुआ। तो ये जी। मुख्य घटक जो है ये हमारे किसान भाई मन कहाँ से पा सकते हैं? देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में गोबर के अलावा जो है जो फार्म वेस्ट होता है जी उसका भी उपयोग होता है। जी जी और अगर किसान भाई चाहे तो वो प्योर गोबर से जो है भी खाद बना सकता है, उसमें जी। खाद जल्दी बन जाती है। जी जी अगर साथ में कोई भी फार्म वेस्ट जितना भी प्रकार के उसके फसल अवशेष है, सड़ी गली सब्जियां हैं, जी जी वो सारी चीज़ों को भी उपयोग कर सकता है। पैरा भूसा वगैरह जितना भी जो फार्म पे जो बचा रहता है जी या जी जो खराब होता है उसका भी उपयोग कर सकता है। जी जी रही बात केचुआ के लिए, तो इसके लिए जो है एक हम अलग किस्म यूज़ करते हैं जो जी। हमारी जो देसी किस्म से अलग है, जी आइसिनिया फोर्टिडा जो है। जी और आज तो जो है प्राय सभी गोठानों में जो है ये इस आइसिनिया फोर्टिडा के माध्यम से जो है जी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं। और कोई किसान भाई चाहता है जी जी कि उसको जो है ये वर्मी कंपोस्ट अपने खुद के खेत में भी मतलब अपने फार्म पे करना है, जी तो वो समूह से संपर्क करके भी जो है उनसे क्रय कर सकता है। जी जी पर्याप्त मात्रा में आज गोठानों के पास में जो है ये आइसिनिया फोर्टिडा किस्म है। इसके अलावा शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम मतलब उत्पादन लिया जा रहा है। जी और कृषि विज्ञान केंद्र में भी जो है ये आइसिनिया फोर्टिडा जो है मिल सकता है उसको, जी तो जी उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी। सर वर्मी कंपोस्ट बनाए बर कौन तरह की संरचना बनाना जरूरी है? कैसे बनाए जाते हैं खाद ला? देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत सारी जो है संरचनाएं जो है अलग अलग प्रकार की इसमें उपयोग होती है। जी जी लोग ये सोचते थे कि हम जो है पक्का टाँका बनाएं उसके लिए, उसमें शेड हो, सारी चीज़ें हों जी तो ही वर्मी कंपोस्ट बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जो परिस्थितियां जो है वंश के लिए जो आवश्यक है वो परिस्थितियां हम देंगे तो ऐसी संरचनाएं भी हम विकसित कर सकते हैं, बना सकते हैं जो जी। कम लागत की है। जी मतलब शुरुआती दौर पे किसानों को जो है बहुत ज़्यादा लागत लगाकर जो है संरचना बनाए ये उपयुक्त नहीं है। और आजकल गाँव में जो है ये बहुत सारी संरचनाएं जो गोठानों में जो है हमने इस प्रकार की संरचनाएं बनाई हैं जो काफ़ी कम लागत की है। जी जी अगर किसान के पास में कोई पक्का टाँका वगैरह नहीं है तो भी जो है जी। वो ज़मीन में भी बना सकता है, या अगर उसके पास ईंट वगैरह है जी। या पॉलीथीन है तो उसमें भी जो है वो अपना जो है वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन कर सकता जी। है। केवल ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वंश के लिए जो उपयुक्त अवस्थाएं हैं, जी, जो जी। परिस्थितियां हैं वो हमें देना है। जी 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 तो इसमें संरचना या लागत जो है ज़्यादा मायने नहीं रखती, केवल परिस्थितियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं। जी जी। तो सर सस्ता विधि कौन से है और कैसे बनाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट? देखिए मैडम, अभी पहले जैसे मैंने बताया था कि पहले लोग पक्के टाँके बनाते थे, जी उसमें प्लास्टर करते थे सारी चीज़ें जो है, तो उसमें काफ़ी लागत लगती थी। हम्म अगर किसान के पास में कोई भी ऐसी जगह है, छायादार जगह है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, तो वो ज़मीन में भी जो है वो बना सकता है। केवल एक उसको किनारे में जो है एक सपोर्ट के लिए आवश्यकता पड़ती, ताकि जी चाहे वहाँ पे ईंटा लगा सकता है या फिर वहाँ पर जो है मट्टी की भी मेड़ बना के जो है बीच में जो है ये फार्म वेस्ट को जो है या गोबर को डाल के जो है बना सकता है। जी 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 तो मुख्य रूप से जो है इसमें ये ध्यान देना है कि पानी का उसमें जो है भराव नहीं होना चाहिए, जी टेम्परेचर जो है ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। जी तो उसके लिए जो है मतलब
इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो है ज़मीन में भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि ये जो केचुआ की जो प्रजाति है ये सामान्यतः जो है मिट्टी नहीं खाती है, अच्छा ये ऑर्गेनिक वेस्ट खाती है ये। जी जी तो जी। जो हमारा फॉर्म वेस्ट है तो ये उसी जी पे निर्भर। सर, एक साथी के फ़ोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमेतरले। जी योगेश जी, का पूछना है आप मनला? डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ। जैसे हम अपन घर में बाड़ी में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करना चाहत हन, तो एमा हमार शासन भी कोई सहयोग कर सकत है का? सर बता। देखिए शासन की उद्यान विभाग की योजनाएं हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए जो है एक अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कम लागत की जो तकनीकी है, आप चाहें तो बिना संरचना बनाए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास ईंटें हैं तो आपके चारों तरफ किनारे किनारे ईंटें आप रखवा लें इसको, और बीच में जो है आपका जो गोबर है जो पहले इसको पार्शली आप डिकम्पोज कर लें, इसमें वर्म्स छोड़ दें, ऊपर से उसे किसी चीज़ से ढक दें। अगर आपके पास बोरा है तो आप उसको बोरा को भी आप इसमें ढक सकते हैं, या फिर आपके पास पैरा, अगर बोरा नहीं है तो पैरा से भी आप ढक सकते हैं। इसमें आप नियमित रूप से उन्हें पानी देते रहें। और इसके लिए जो अगर आप किसान मतलब शासन की योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप उद्यान विभाग या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके जो है आप अपने यहाँ पे वर्मी टाका बनवा सकते हैं। जी जी सर, अगर हमारे किसान भाई मन या स्व सहायता समूह के संगी मन प्रशिक्षण लेना चाहत हुई तो कृषि विभाग के कोई ऐसे व्यवस्था है क्या, कोनो स्कीम है कि ये मतलब प्रशिक्षण दे सकते हैं? देखिए गौठानों में तो जो है कृषि विभाग के जितने मैदानी अमले हैं जी, न केवल प्रशिक्षण दे रहे हैं बल्कि उनकी उत्पादन विधि के बारे में जो है साथ में मिल के पूरे उत्पादन तकनीकी के बारे में वो पूरा बता रहे हैं जी, वो। जी, जी। और लगातार नियमित रूप से जो है वहाँ पर रहते हैं अपने सामने, और जो कमियां रहती हैं उसको पूरा बताते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जी जी, उन सब चीज़ों के बारे में लगातार बता रहे हैं। जी, जी। रही बात किसान भाई के बारे में, हम समूह के साथ साथ किसान भाइयों को भी जो है हमारे मैदानी अमले जो है न केवल प्रशिक्षण करेंगे बल्कि इस प्रक्रिया में जो भी समय समय पे जो किसान भाइयों को जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी उनके खेतों में जाके जो है जी, जी। हम प्रदर्शन भी करवा सकते हैं या आपको बता सकते हैं। जी जी, आपने सावधानी की बात करा था तो का सावधानी रखना चाहिए? देखिए वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन में 4-5 चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। एक तो तापमान। जी, देखिए बहुत ज़्यादा तापमान में भी जो है वर्मी कंपोस्ट वर्म्स का जो है एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा तापमान जो है जी। इसमें तापमान मुख्य रूप से जो जहाँ पर हमारा वर्मी बेड बना हुआ है, जहाँ पे वर्म्स जिसमें हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह के तापमान की बात कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपका वहाँ का तापमान अगर 30 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो वहाँ के केंचुए मर जाएंगे। अच्छा। तो उसके लिए आपको नियमित रूप से जो है वहाँ पे सिंचाई करनी पड़ेगी ताकि वहाँ पे आप तापमान मेंटेन कर सकें। जी, जी। अगर आपके पास पक्की संरचना बनी हुई है तो अगर आपने एक्सेस मॉइस्चर दे दिया, जी जी, ज़्यादा नमी हो गई, जी। तो ऐसी कंडीशन में भी एनारोबिक कंडीशन बनती है, उसमें भी जो है मीथेन गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जो वर्म्स के लिए हार्मफुल रहता है। अच्छा। इसके अलावा एनारोबिक कंडीशन में पहले एक साथी की फ़ोन सुन लें। जी। हेलो हेलो, जय जोहार दीदी। जय जोहार, कौन बोला था? भागवत निर्मलकर देवरा बेमेतरा जिला कोट जावत था। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना है आप मनला? जैसे वर्मी कंपोस्ट का हमारा लाभ कौन ढंग से बनाया जाए और एक वर्मी कंपोस्ट कहाँ से मिली? अच्छा। कहाँ से मिल सकते, अनुदान कहाँ से मिल सकते, ये सब की जानकारी बताओ। जी 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 सर बताएं। देखिए आपने बोला कि वर्मी कंपोस्ट कहाँ से मिल सकता है। अभी देखिए सभी गौठानों में जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और काफ़ी मात्रा में जो है इसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। सभी और प्राय जो है आपके गांव के नज़दीक गौठान है। 10 रुपये प्रति किलो में जो है आपको अपने गौठान पे से जो है मिल सकता है। इसके लिए आपको जो है आपकी जो नज़दीकी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी में जाके आपको अपना नाम पता बता के जो है QR कोड जनरेट करवाना पड़ेगा और आप वहाँ पैसा का भुगतान करने के बाद वो QR कोड जी को लेके जो है आप अपनी समिति में जो स्व सहायता समूह जो है के आप पास जाएंगे तो वो आपको जो है उतना वर्मी कंपोस्ट जितना आपने क्रय किया है वो आपको मिल सकता है। आपको अपने गांव में ही मिल सकता है वो। अच्छा अच्छा। जी जी जी। रही बात अगर आपको खुद को प्रोडक्शन करना है तो ये बहुत अच्छा है। आपके पास में आपके पास अपने खुद के जानवर हैं, आपके पास गोबर है जी। और फार्म वेस्ट में जो भी आपका पैरा भूसा जितना भी जो है या फसल अवशेष या खरपतवार जो भी है आप उसको इकट्ठा करके भी जो है आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आप अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से विभागीय योजना जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनता है उद्यान विभाग के द्वारा जो है ये वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, जी जी। इनसे आप संपर्क करके जो है योजना का लाभ भी ले सकते हैं। जी जी सर, ये प्रश्न के पहले हम चर्चा करते रहे हैं कि का सावधानी रखना चाहिए।
जी मैडम, मैं ये बता रहा था कि इसमें एक तो तापमान के बारे में आपको मैं बता रहा था कि अगर तापमान बहुत कम या ज़्यादा है तो वर्म्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और वर्म्स मर भी सकते हैं आपके, क्योंकि अगर वर्म्स एक्टिव नहीं होंगे या मर जाएंगे तो आपका खाद नहीं बन पाएगा। तो हमें उसके लिए ध्यान रखना है। अगर आपके पास पक्की संरचना बनी हुई है तो आपको देखना है कि जो उसमें जो नमी है वो 40 से 60% नमी होनी चाहिए। अच्छा। उससे अगर ज़्यादा नमी है तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा नमी होने के कारण जो है एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, जो कि केचुए के लिए जो है नुकसानदायक होती है। अच्छा। सर, आप मन गुणवत्ता की बात करते रहे हो कि अच्छी क्वालिटी के खाद बनी, तो गुणवत्ता के का मापदंड है और कैसे हमारे किसान भाई जानी कि जिन खाद ला वो मन बनाए हैं वहाँ बढ़िया गुणवत्ता के खाद हवे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि किसी भी कृषि आदान की गुणवत्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात वर्मी कंपोस्ट के बारे में, राज्य शासन ने जितने भी जो स्व सहायता समूह के माध्यम से जो है ये आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन हो रहा है, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है कि जो भी फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर होते हैं वो जाके इन गुठानों में जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन होता है उसके नमूने लेते हैं वो। अच्छा। और वो नमूने लेने के बाद जो है ये जो है हर संभाग स्तर पे जो है एक लैब इस्टेब्लिश की गई है। अच्छा। तो वहाँ पर जो है हम उन स्व सहायता समूह का जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसका हम परीक्षण करते हैं। और ये परीक्षण अभी निःशुल्क किया जा रहा है उनको जो है, ताकि जो है स्व सहायता समूह जो है एक अच्छा उत्पादन करें। और अभी जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मानक गुणवत्ता जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो मानक तय किए गए हैं, उस मानक के अनुरूप पास होने के पास ही जो है स्व सहायता समूह जो है ये विक्रय कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। अच्छा। ये एक व्यवस्था है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इसके अलावा भी एक और व्यवस्था है कि जब वो पूरा अपना बना लेते हैं खाद और जब बेचने जाते हैं तो भी इसके अलावा फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर्स जो है वो लेके सैंपल लेके क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो लीगल क्वालिटी कंट्रोल है उसके लिए भेजता है। और उसके लिए रायपुर में जो है एक लैब है, वहाँ पर जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नोटिफाइड लैब है, वहाँ पर जो है इसको गुणवत्ता परीक्षण होता है। तो इस प्रकार से जो है समय समय पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी ये नमूने लिए जा रहे हैं, प्लस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के लिए जितने भी लॉट हमारे स्व सहायता समूह तैयार कर रहे हैं उन सभी लाटों का जो है हम वर्मी मतलब परीक्षण कर रहे हैं। जी। सर, एक साथी के फोन है। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोला था? जमल सिंह मैं बोला था जी। आप मन के प्रश्न पूछा। केचुआ खाद बनाना है मतलब। हाँ जी। तो वही जानकारी पूछा था आप मतलब। अच्छा, बनाए की विधि सर। आप खुद बनाना चाहते हैं इसको? अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो मैं आपको देखिए केचुआ खाद बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा समय लगता है और पूरा एक तकनीकी जो है इसके साथ में है और आपको उसको करके देखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका मैं यह बोलूँगा कि आप अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से एक बार संपर्क करें, वो आपसे जो है पूरी तकनीकी आपको जानकारी देगा। साथ ही जो है आपके घर में अगर बनवाना चाहते हैं या फॉर्म पे बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आके आपको पूरी खाद की जानकारी देगा वो। जी। सर, वर्मी कंपोस्ट जन बनाना चाहते वो मन ला कोनो लाइसेंस लेना जरूरी रहते का, कोनो अनुज्ञप्ति लेना जरूरी रहते? देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो है ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में आता है। जी। लेकिन राज्य शासन मतलब भारत सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि 50 मीट्रिक टन एक साल में अगर कोई भी उत्पादन करता है तो उसको उत्पादन लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। अगर उससे ज़्यादा अगर उत्पादन करता है तो ही उसको आवश्यकता पड़ती है। तो किसान स्वयं कर सकता है या कोई स्व सहायता समूह जो है 50 मीट्रिक टन काफ़ी मात्रा है एक साल में, तो उनको भी आवश्यकता नहीं है। जी। सर, मतलब जिन स्व सहायता समूह है एक क्षमता विकास बार कृषि विभाग के का योजना है? देखिए, जितने भी जो गोठान में जो स्व सहायता समूह जो है इस गोधन न्याय योजना से जुड़ी हुई है, ये इसको हमने विभिन्न चरणों पे शुरुआत की तौर से जो है हमने इनको पूरा प्रशिक्षण किया। हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, हमारे जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इवन डिप्टी डायरेक्टर हम स्वयं जो है जा के उनका प्रशिक्षण करते हैं। इनको जो है पंचायत स्तर पे भी जो है इनका ब्लॉक लेवल पे भी प्रशिक्षण किया गया है, जिला स्तर पे भी प्रशिक्षण किया गया है। प्रशिक्षण के साथ साथ ये जरूरी है कि उनको हम करके दिखाएं और ताकि उनके द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रही। तो इसके अलावा भी हमारे लोग जो है लगातार हर दिन जो है गोठानों में जाते हैं, स्व सहायता समूह से मिलते हैं, बात करते हैं और कोई कमियां होती तो उनको उसके संबंध में बताते हैं। जी। हमारे जिन साथी मन वर्मी कंपोस्ट बनावत है वो मन ओकर मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ ले जाके बेचें बोला? देखिए, इसमें जो स्व सहायता समूह तो जो है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पैक्स के माध्यम से जो है इनके विपणन की व्यवस्था की गई है। और जो किसान भाई हैं अगर वो खुद उत्पादन करते हैं तो
जो बागवानी वाले जो किसान हैं, जो सब्जियां लगाते हैं और फल लगाते हैं, जी ये किसान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये जैविक खाद की तरफ, वर्मी कंपोस्ट का जो है जी चाहते हैं। तो ये उस प्रकार के किसान जो बड़े किसान हैं और जो कमर्शियल तरीके से कर रहे हैं, जो ज़्यादा लागत लगा रहे हैं, वो किसानों से संपर्क करेंगे तो वो आसानी से इसको क्रय कर सकते हैं। जी जी। और हमारे जिन साथी मन उत्पादन नहीं करत हैं, वो मन अच्छा क्वालिटी के खाद ला कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी, मैंने बताया कि जो भी हमारी गोधन न्याय योजना से, जो कि गोबर से जो हमारी स्व सहायता समूह जो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही है, इसका क्वालिटी कंट्रोल के पश्चात जो है इसका विक्रय व्यवस्था जो है हमारी प्राइमरी की जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, उसके माध्यम से हम इसका विक्रय कर रहे हैं। जी। तो जो लोन से फार्मर्स, जो लोनी फार्मर्स हैं, वो जो है अपने केसीसी के माध्यम से जो है वो ले सकते हैं, या जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं जो लोन नहीं लेते हैं, वो भी जाके प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी से ले सकते हैं। जी जी जी। सर, कुछ अनुदान की व्यवस्था है जिन मन ये काम ला शुरू करना चाहते हो मन पर? देखिए, अभी जो शासन ने जो है इसका रेट निर्धारित किया हुआ है। अच्छा। तो ये अगर आप देखेंगे कि बाजार में अगर देखेंगे तो ये लगभग 20 रुपये 25 रुपये के आसपास जो है मिलता है। जी। तो राज्य शासन की मंशा यह है कि किसानों को भी जो है कम रेट में मिले जी, और स्व सहायता भी जो है समूह जो इसका जो उत्पादन कर रहा है उनको भी जो है जो उनकी मेहनत के हिसाब से जो उनको लाभ मिल सके। जी। तो जो राज्य शासन ने जो दर तय की है वो काफ़ी कम है वो। जी जी जी। तो इस हिसाब से जो है देखा जाए तो किसानों को जो है कम लागत पे ही जो मिल रही है। जी जी। सर, वर्मी खाद के अलावा केंचुआ से जीवाश्म या जीवामृत भी बनाए जाते हैं, ओकर का प्रक्रिया है और ओला कैसे बेचा है हमारे किसान भाई मन? देखिए, किसान वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ एक वर्म्स का उत्पादन भी कर सकता है। जी। और वर्म्स के साथ साथ जो है वर्मी वॉश बनता है। तो उसमें वर्मी वॉश एक प्रकार से केंचुआ के जो शरीर से जो पानी के संपर्क में आके जो वो होता है उसको इकट्ठा करते हैं। जी। इसमें एक प्रकार से जो है ग्रोथ स्टिमुलेट का काम करता है ये। तो अगर किसान जो है अगर अपना वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ अगर वर्मी खाद वो बना रहा है, तो एक प्रकार से जो है वो पोषक तत्वों से एक प्रकार से टॉनिक भी है, ग्रोथ रेगुलेटर भी है। जी जी। वो अपने स्वयं के खेत में भी कर सकता है और अपने साथी किसानों को भी जो है जी इसको बेच सकता है। जी जी। तो सर, वर्मी वाश बनाए के का विधि है? वर्मी वाश ला केंचुआ खाद से कैसे अलग करी हमारे किसान भाई मन? वर्मी खाद बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है विधि जो तैयार की गई है। जी। अभी हमने जो संरचनाएं, जो पक्की संरचना बन रही है, उसमें भी इस टाइप का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी एक्सेस मॉइस्चर है वो एक आउटलेट दिया हुआ है, उस आउटलेट को जो है हमें कलेक्ट करते हैं। जी जी। एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो वर्मी वॉश के रूप में काम आता है। जी। अगर किसी के पास छोटे स्तर पर वर्म प्रोडक्शन कर रहा है तो वो केंचुओं को निकाल के भी जो है एक ड्रम में रख सकते हैं। अलग अलग लेयर्स में हम जो है रेत, मिट्टी और ये गोबर वगैरह डालते हैं, उसमें वर्म्स प्रोडक्शन करते हैं। ऊपर से जो है पानी जो है एक ड्रिप के माध्यम से टपकता है। जी जी। और जो एक्सेस मॉइस्चर होती है उसको हम एक आउटलेट के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। जी जी जी। तो अगर किसी को प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों से जो है संपर्क कर सकता है। जी। तो हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी, वर्मी वॉश प्रोडक्शन के बारे में भी जी जी जी। उनको एक ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी जी। सर, वर्मी वॉश के अलावा केंचुआ प्रोडक्शन भी हमारे किसान भाई मन कर सकते हैं? जी। ओला कैसे मार्केटिंग करिए? देखिए, ये दोनों चीज़ें जो है साथ में चलती है। जी। वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन जो है हम कर रहे हैं और वर्मी वॉश प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन करते समय जो है आप ये देखेंगे कि कोकून्स निकलते हैं। अगर उन कोकून्स को अगर हम एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं और अलग से उसको रेयर करके जो है हम उसको प्रोडक्शन करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। जी जी। तो जहाँ पर अगर इनकी पॉपुलेशन वृद्धि होगी तो आपका आप इससे जो है एक काफ़ी अच्छा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी। अभी देखिए, जितनी भी स्व सहायता समूह ने जो है शुरुआती दौर पे जो है अलग अलग संस्थाओं से लिया था, लेकिन आज जो है कुछ संस्था मतलब स्व सहायता समूह ऐसा है कि जिन्होंने 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का जो है वर्म्स जो है बेच लिया। अच्छा। तो ये वर्मी कंपोस्ट में इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम मॉइस्चर की मात्रा को जी जी थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, थोड़े मॉइस्चर अगर ज़्यादा रखते हैं, जी जी, तो वहाँ पर जो है वर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वर्मी कंपोस्ट का थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा। तो 60% के आसपास मॉइस्चर रखें। और जो कोकून है, क्या होता है कि किसान जो है जब वर्मी कंपोस्ट निकालता है तो जब छानता है तो उस समय जो है कुछ लोग स्वतः समूह के लोग जो है वो उसको ध्यान नहीं देते कि कोकून से, और यही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर कोकून को हम अगर छानते समय अगर 4 mm की छन्नी से अगर हम छानते हैं तो उसमें 90% कोकून हमें मिल जाते हैं। अच्छा। अगर इस कोकून को वापस हम इसमें डाल दें तो एक कोकून से 2 से 5 या 3 से 5
वर्म्स निकल जाते हैं। जी जी। और एक एडल्ट जो आपका वर्म्स होता है वो तैयार हो वो जाता हर है। 5वें दिन में जी, जो जी, है जी। एक एक कोकून देता है। तो इस जी, प्रकार जी। से दिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जी ये। जी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाई मन लाती एक उपयोगी जानकारी दे हो, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। संगी हो नवा विषय नवा जानकारी के साथ आप मन से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम ला आज्ञा देवो। जय जोहार।